महाराज जी। और यहाँ पर सुनने को मिला कि शिव चर्चा ज़्यादा सुनना चाहती, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि शिव चर्चा का मतलब क्या होती है और चर्चा किसकी होती है। शिव चर्चा का मतलब हुआ कि उन शंकर जी शिव जी की चर्चा होनी चाहिए, है ना, उसकी कथा होनी चाहिए। ये सिर्फ नहीं है कि भजन ही गाइए, अरे मन सोच लो केवल भजन गाने से क्या होगा। अगर उनकी चर्चा करना चाहती हो, जीवन में उतारना चाहती हो, तो सबसे पहले भगवान शंकर मैया पार्वती की चरित्र की कथा सुनो और जीवन में उतारो कि भगवान शंकर मैया पार्वती ने क्या लीला करके दिखाया। उसका मतलब हुआ शिव चर्चा। ये नहीं कि महाराज जी सिर्फ गाइए, क्या गाइए कि शिव जैसा कहिए आपको गुरुवर न मिलेगा, शिव जैसा कहिए आपको गुरुवर न मिलेगा। दर छोड़ कर ना जाओ, मोह मोर कर ना जाओ, ऐसा मौका न मिलेगा। शिव जैसा कहिए आपको गुरुवर न मिलेगा। शिव जैसा कहीं आपको जाने न मिलेगा, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा, शिव जैसा कहीं आपको गुरुवर न मिलेगा। दर छोड़ कर ना जाओ, मुख मोड़ कर ना जाओ, ऐसा मौका न मिलेगा। शिव जैसा कहे आपको गुरुवर न मिलेगा। नमः शिवाय जपना, दया मांगना चर्चा करना, नमः शिवाय जपना, नमः शिवाय जपना। शिव जैसा कहिए आपको, शिव जैसा
वरी न मिलेगा, शिव जैसा कहे आपको भगवान न मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की। और महाराज जी इसलिए हम कहते हैं कि शिव चर्चा का मतलब होते हैं भगवान शंकर की चर्चा होनी चाहिए, उसकी कथा होनी चाहिए। और सुनिए, जीवन में उतारिए कि भगवान शंकर मैया पार्वती ने क्या लीला करके दिखाया है। कल की कथा श्रवण कर रहे थे कि मैया ने बाबा के कहना नहीं माने। महाराज राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले, और जब मैया सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए सीता का रूप धारण करके, तो राम जी के सामने जब आया तो भगवान श्री राम ने अब देखा सीता का बेश, तो हाँ सीते करके दौड़ जाते। लेकिन महाराज जी दौड़ कर नहीं गया। जैसे मैया सती को सामने देखा तो देखने के बाद महाराज जी भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ी कर जोड़ी पानी प्रभु अकिन्ह परिणामो अपीता समेत लीने निज नामो जोड़ी पानी प्रभु। चेतन बाबू की तरफ से 50 रुपये आशीर्वाद के रूप में दान आए हैं। भगवान से मैया से मंगल में प्रार्थना करती हो कि इन्हें जीवन में 100 परिवार के साथ 100 कुशल मंगल में हो। बड़ों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। छोटे भाई बहन को भगवान गुरु की ओर से सुप्यारे बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे भगवान श्री राम ने देखा सामने मैया सती को हाथ जोड़कर जोड़ी पानी प्रभु किन्न पर नामो अब पिता समेत लिन्हे निज नामो। अब नाम भी बताया मैया, मैं अयोध्यापति सम्राट दशरथ जी का पुत्र राम हूँ, मेरे के छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं, और माँ अकेले जो आप वन में विचर रही हो वृषकेतु महादेव जी कहाँ है। अब मैया तो गई थी परीक्षा लेने के लिए महाराज जी, लेकिन जैसे महादेव जी के समाचार पूछा भगवान ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मैया को सोट लग गई कि हमें तो भोलेनाथ मना किया था कि सती भगवान की परीक्षा लेना इतनी साधारण की बात नहीं, लेकिन मैंने अपने पति के वचन को त्याग कर मैंने आए थे राम जी की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यहाँ परिणाम कुछ और निकल गए। विचार करिए माँ जी, ये मैया सती और भगवान शंकर की कथा हम नारियों को जीवन में ज्ञान देती है कि पति के वचन को त्याग करके जो पति से विमुख चलती है ना, उस नारी के जीवन में कभी कल्याण होने वाली नहीं है। और महाराज जी भगवान श्री राम ने जब मैया सती को देखा तो थोड़ा भगवान ने अपना माया को विस्तार किया कि माँ आपको देखकर तो हमें लगती है कि जिस प्रकार से हम दोनों भाई ने जीवन में भूल किया, और क्या भूल किया कि सीता जी को अकेले कुटिया में छोड़कर दोनों भाई चले गए थे, और इधर सुनी कुटिया जो रहे ना तो हमारी सीता जी चोरी हो गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि नारी को अकेले स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। कहिए क्यों महाराज जी? क्योंकि कथा बताती है कि नारी की मन और पुरुष की किस्मतें ये कब बदल जाए महाराज जी, इसका कहना मुश्किल है। भगवान श्री राम कहा मैया मैंने दोनों भाई जीवन में भूल किया, जो सीता जी को अकेली कुटिया में छोड़कर चले गए, इधर हमारी सीता जी चोरी हो गई।
आपको देखकर तो हमें लगती है कि कहीं आप भी बिरस के तो महादेव जी को छोड़कर कहीं चली गई होगी, जिससे इधर आपके महादेव जी चोरी हो गए और उसी को ढूंढते हुए आप यहाँ तक आए हैं। अब और ये बातें जो सुने तो मैया सती और लज्जित हो गई। क्या करे, सही कहा था भोले बाबा की परीक्षा लेना इतनी साधारण बात नहीं। और पहले बताए महाराज जी कि किसी का नकल नहीं करना चाहिए, और नकल करते समय अगर अकल आपका काम नहीं करेंगे तब तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सती किन्न सीतासन बेसा शिव उर भय हो विषाद विशेषा। सती ने सीता मां का रूप धारण किया। लक्ष्मण जी कहा भैया सुनिए ना, भोले बाबा आपके पास सही इलाज करने के लिए मैया सती को भेजे। अगर भैया यहाँ माया करके सती को नहीं दिखाओगे तो मैया सती की इलाज कैसे सक्सेस होगा। भगवान कहा क्या करें लक्ष्मण। लक्ष्मण कहा भैया थोड़ा अपना माया बढ़ा दीजिए। अब महाराज जी भगवान ने जैसे ही अपना माया बढ़ाया कि मैया सती जो श्री राम के सामने खड़े थे, और वो तो देखा था कि राम जी नारी के लिए विकल हो रही है, हाँ सीते कर रही है। लेकिन प्रभु ने जब अपना रूप को प्रकट किया तो मैया सती ने देखा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों, इधर मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता तीनों, इधर मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता तीनों, पाछे मुड़ के देखा तो राम लक्ष्मण सीता तीनों, आगे नजर खिराया तो राम लक्ष्मण सीता तीनों। आनी मैया सती देखते देखते विकल हो गई महाराज जी, और आंखें बंद करके बैठ गई। लेकिन जैसे आंखें बंद किया, आंखें बंद करने के बाद देखा वही प्रभु श्री राम का रूप, वही बगल में सिंहासन पर सीता मैया, जिनके चरणों में सारे देवी देवता गंधर्व किंकर मनुष्य महात्मा धरती आकाश वायु जले प्रभु के चरणों की सेवा कर रही है। लेकिन राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। मैया सती देखते देखते विकल हो गई, और मां को जब इतना व्याकुल देखा, लक्ष्मण भैया कहा भैया प्रभु अब अपनी माया मोड़ लीजिए। कहा क्यों, तुम्ही तो कहा था माया करने के लिए। लक्ष्मण कहा भैया भगवान शंकर ने आपके पास इलाज करने के लिए मैया सती को भेजे थे। अगर आपकी ये माया को ज्यादा देखेंगे तो भैया आजकल हेडेक की बीमारी ज्यादा चल गई है ना महाराज जी। कहीं मैया सती को हेडेक हो गई तो स्टैंडर्ड भोले बाबा को क्या जवाब दोगे। बाबा पूछेंगे प्रभु आप ही की परीक्षा लेने के लिए सती आई थी, लेकिन उसे क्या हुआ, तब क्या जवाब दोगे। भगवान कहा सही कहते हो लक्ष्मण। मैया सती ने जब आंखें खोलकर देखा महाराज जी, ना तो वहां माया है ना तो मायापति है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब मैया विकल हो गई, क्या करें, मैंने तो जबरदस्ती करके परीक्षा लेने आए थे। इधर भोले बाबा बैठकर इंतजार कर रहे थे। तब शंभु जपन लगे हरिनामा, सती चले जहां प्रभु सुखधामा। सती मैया ने लौटकर जब आई महाराज जी तो भोले बाबा दूर से देखा। बाबा सोचा सती परीक्षा करके आई है, थोड़ा हंस के बात कर लेती हूँ। अगर इनके मन में क्या है, कहीं से कोई आगे, घर में आप कितनों दुखी रहिए, लेकिन कोई आपके दरवाजा के गेट खटराए ना तो आप गेट खोलिए तो थोड़ा हंसकर खोलिए, ताकि बाहर वाले को लगे नहीं कि इनके घर में संकट है। अंदर कितनों विपत्ति को, लेकिन आप गेट खोलिए तो हंसकर खोलिए। भगवान शंकर देखा अरे सती परीक्षा लेकर आ रही हो, और जैसे सामने आया तो बाबा पहले संकेत सुनो, आ गई परीक्षा लेकर। हाँ, लेकिन बाबा क्या कहा, तुलसी बाबा एक दोहा लिखते हैं कि कही बिहसी महेशु तब हंसी पूछे कुशला, हंसी तबे हंसी पूछे कुशला। लीन पड़ी के चाकवन विधि, कह गो सत सब बात हो रामा, कह गो सत सब बात, कह गो सत सब बात हो रामा, कह गो सत सब बात।
हंस के भोले बाबा पूछा, कही बिहसी महेश तब, हंसी पूछे कुशलाते, अलीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। अब देखिए पहले चेतावनी करा रहे हैं महाराज जी कि झूठ मत बोलना, सच सच बताना कि किस तरह से तूने भगवान की परीक्षा लेकर लौटी। लेकिन मैया हमारी जात ही हर चीज में आगे महाराज जी, हंसने में, रोने में, गप्पे में, झूठ में, चुगली में, निंदा में, धर्म में, कर्म में, हमारी जात हर चीज में आगे। अब देखिए जगत की जगदम्बा मैया सती ने बाबा पहले संकेत कराया कि झूठ मत बोलना, सच सच बता दो कि कैसे परीक्षा लिया। लेकिन मैया सती क्या कहा कि कछु ने परीक्षा लीन है गुस्साए, कछु ने परीक्षा लीन है गुस्साए, कछु ने परीक्षा लीन है गुस्साए, कछु ने परीक्षा, किन्ह परिणामों तुम्हारे गिनाए, किन्ह परिणामों, राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, राम सिया राम सिया, राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, राम सिया राम, राम सिया राम सिया, राम सिया राम जय, राम सिया। मैया कहने लगे नाथी परीक्षा करने के लिए तो गए थे, लेकिन जब मैं वहां गई ना तो जिस तरह से आप हाथ जोड़ के प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ये मनोज न सावन, प्रभु आप ही के जैसे मैं भी वहां जाके प्रणाम कर लिए, लेकिन हे नाथ वहां जाके मैंने कोई परीक्षा नहीं किया। अब विचार करें ये झूठ है कि सच है, बताइए महाराज जी। मैया सती झूठ बोल रही है ना। अब देखिए मैया सती झूठ बोल रही है, लेकिन भगवान शंकर कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम की पुजारी है ना। और वही सत्यम के खान के सामने महाराज जी झूठ बोल रहे हैं। भोले बाबा कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, हा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम। राम अवधि में, राम अवधि में, काशी में शिव कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, हरि घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब महाराज जी जैसे मैया कहा कि कछु ने परीक्षा लीन ने गुसाई, किन ने परिणाम तुम्हारे की नहीं। बाबा सोचने लगे विश्वास की बात नहीं। अच्छा विश्वास की बात है महाराज जी। भोले बाबा सोचा मैं इतना मना किया तो ये माने नहीं। आई अभी कहते हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं किया, बगैर परीक्षा लिए ही लौट गई।
तो बताइए इसके बाद पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये बगैर परीक्षा लिए ही लौट गई होगी। बोली बाबा सोचा देवी तू मेरे प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा। और भोले बाबा समाधि लगा के बैठे, आसन मारे, आंखें बंद किया और महाराज जी सीसीटीवी कैमरा भोले बाबा के लग गए। अब लगने के बाद बाबा ध्यान में देखा, क्या देखा कि तब शंभु देखे धरी ध्याना, तब शंभु देखे धरी ध्याना, तब शंभु देखे धरी ध्याना, तब शंभु देखे धरी ध्याना। सती जो कीन है, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो सती कीन है सीता सने बेसा, सती कीन है सीता सने बेसा, सती शिव उरे भये गो विषाद विशेषा, शिव उरे अब जो करे उषा तीसने प्रीति, अब जो करे वो, अब जो करे उषा तीसने प्रीति, मिटई भगति पथि, मिटई भगति पथि हुई है अनीति, मिटई भगति, मिटई भगति पथि हुई है अनीति, मिटई हुई है अनीति। भोली बाबा ध्यान लगा के देखा महाराज जी, आज जैसे ध्यान लगा के सीसीटीवी कैमरा लगाया कि मैया की सारा फोटो आना शुरू हो गई। जैसे जैसे माँ ने लीला किया था, सीता का रूप धारण किए थे, बाबा ने ध्यान में देखा, तब शंभु देखे धरी ध्याना, सती जो किन्ह चरित्र सब जाना, सती किन्ह सीता सन बेसा, शिव और भय विषाद विशेषा, अब जो करूं सती सन प्रीति, मिटये भगति पथ होई है अनीति। भोले बाबा ध्यान में जब सीता का रूप देखा, बाबा कहा सती तुमने गई परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर अगर कोई और परीक्षा कर लेती तो मुझे दुख नहीं होती, लेकिन तुमने सीता बन के परीक्षा किया। अरे जिस श्री राम को मेरे जीवन में पिता और सीता को माँ समझती हो, लेकिन तुमने वही मेरी माँ सीता जगदम्बा का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा किया था। सती तुम्हारे हृदय में मेरे प्रभु के लिए जगह नहीं है ना, इसलिए सती आज से मैं दुनिया को ऐलान करके कहता हूँ कि जिसके हृदय में प्रभु के लिए जगह ना हो, ऐसे जीवन में पत्नी को त्याग कर दीजिए, कोई पाप लगने वाला नहीं है। और शंकर जी सोचा सती अब मैं तुमसे पति के रूप में अगर स्वीकार करूंगा, पत्नी तुम्हें बनाऊंगा तो ये शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होती है। महाराज जी भगवान शंकर कहा सती अब मैं तुझे जीवन से त्याग करता हूँ कि तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे जीवन में नहीं चाहिए। और उसी समय भोले बाबा ने मैया सती को 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष त्याग कर दिया। महाराज 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष। लेकिन देखिए कितना सुंदर कथा है। माँ बाप को त्यागना साधारण की बात है, आज तो घरे घर त्यागते हैं महाराज, जिसका तो कहना मुश्किल है ना। क्यों कहते हैं कि बेटा तभी तक माँ बाप की रहते हैं जब तक बेटा की विवाह नहीं होती। और जैसे बेटा की विवाह हो गई तब तो महाराज जी वो तुरंत हम दो हमारे दो हो जाते हैं।
लेकिन कहते हैं माँ का त्याग करना, पिता का त्याग करना, भाई का त्याग करना, गुरु का त्याग करना, ये साधारण की बात है, लेकिन पत्नी को त्याग करना इतनी साधारण की बात नहीं। लेकिन माँ का त्याग किसने किया है? भरत जी किया था। राम जी को वनवास हुआ तो भरत जी ने अपनी माँ कक्कई को त्याग कर दिया। अरे कक्कई, तुम्हारे हृदय में मेरे राम के लिए जगह नहीं है ना, तो लो मैं तुम्हारी जैसी माँ को जीवन से त्याग करता हूँ, तुम्हारी जैसी माँ नहीं चाहिए। भरत जी त्याग किया। पिता का त्याग किसने किया है? श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद जी ने किया था कि पिताजी आपके हृदय में मेरे भगवान के लिए जगह नहीं है ना, तो आपके जैसे पिता को हृदय से त्याग करता हूं। अगर माँ बाप भगवान की भक्ति करने से रोके, सत्संग करने से रोके, अच्छे कर्म करने से रोके महाराज जी, तो ऐसे माँ बाप को जीवन से त्याग कर दीजिए, कोई पाप लगने वाला नहीं। प्रहलाद जी पिता का त्याग किया, भरत जी माँ का त्याग किया, लेकिन विभीषण जी भाई का त्याग किया। कि लंकेश, आज मैं तुम्हारी लंका से जा रही हूँ, आपके हृदय में भगवान के लिए जगह नहीं, तो मुझे ये लंका की राज नहीं चाहिए। विभीषण जी ने भाई का त्याग किया, लेकिन आज हमारे भोले बाबा ने भगवान के कारण अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे शंकर जी ने पत्नी का त्याग किया, मैया सती को ऊपर से महाराज जी सारे देवताओं फूलों की बारिश करने लगे। हरे